हे पापेड़ा बक्सन भरने शिवारे हरे हरे ब्रह्मा तो पापेड़ा बक्सन भरने वो तो पापेड़ा बक्सन माते तो हरे हरे माते तो हरे हरे माते तो संगम के ज्वाला तो माते तो संगम के ज्वाला तो रामचंद्र बजे रामचंद्र बजे श्री कृष्ण पर बलिहारी तो हे श्री कृष्ण पर बलिहारी शिवारे हरे हरे कृष्ण पर बलिहारी श्री कृष्ण दशरथ घर दो बालक जल में रामचंद्र जाओ रामचंद्र जाओ तो रामचंद्र में पड़ा सूट तो संग में लई सीता नारी तो संग में लई सीता नारी ये संग में लई सीता नारी शिवारे हरे हरे बम्मा बम्मा ये तो संग में लई सीता नारी वो ये तो संग में लई सीता नारी जतला सर देवन मुख में तो हरे हरे करता बड़े तारी वो ये तो हरे हरे तो हरे हरे करता बड़े कारी वो ये तो हनुमान बूटे को तो भेजा तो धर लाया पर्वत सारी वो ये तो धर लाया पर्वत सारी हे धर लाया पर्वत सारी शिवरे हरे हरे बम्मा तो धर लाया पर्वत सारी वो ये तो धर लाया पर्वत सारी तो हनुमान बूटे को तो भेजा तो धर लाया पर्वत सारी वो ये तो धर लाया पर्वत सारी रावण मारे तो छिन्न में लंका जाए ताई वो ये तो लंका जाए तो ये लेखन पृथ्वीनाथन का ये लेखन पृथ्वीनाथन का शिव बैठे शिव नैर जात ये खड़े खड़े आसमान था हर से आया तो तरेगा बोलो प्रेम से हरे हर से आया से हर से प्रेम से हरे बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान का लेना चाहिए 5 नाम विष्णु भगवान का लेना चाहिए जो शंकर का नाम रटे तो विष्णु भगवान मन में बुरा मानते हैं ये मेरा भक्त नहीं ये मेरा द्रोही है ये मेरा ही मेरा नाम रटता है शंकर भगवान का तो एक भी नहीं लेता और शंकर का नाम रटे तो विष्णु भगवान मन बुरो मानते हैं ये मेरा भक्त नहीं ये मेरा द्रोही है मेरा ही मेरा नाम रटता है तो भाई विष्णु भगवान का तो एक भी नहीं लेता। तो ये 5 नाम बनाए गए हैं गणपत नंद गणेश मनावा गुर के लागा पावा काले जय काले कल्याण करोगा संत भगत पर रक्षा करनी संत भगत पर रक्षा करनी तो पापीड़ा बख्शण भरनी महादेव तो हर हर महादेव तो हर हर महादेव तो जंगम की ज्वाला रामचंद्र भज भाई रामचंद्र भज श्री कृष्ण भज बलिहारी और दशरथ कर दो बालक जलम्या रामचंद्र सा वो तारे और के रामचंद्र में पड़ा दी छोटा तो संग में ली सीता नारी जा बनखंड में छाई टपरियां टूटी टपरियां बोई दई निर्मल बाड़े सुमरण मिर्ग छोटा रावण का के चर जार की बाड़ी मेघनाथ ने बाण उठाया मार लिया मृगाचार्य और के जब रावण ने खबर लगी थी उठे युद्ध मंडा भारी तक तक बाण लगा लक्ष्मण कुमार का तो भूल गया सुध बुध सारी तो भूल गया सुध बुध सारी तो रामचंद्र महाराज की सेना बैठी हुई थी सभी देव देवता की कचेड़ी लगी हुई थी
रामचंद्र महाराज हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज आज के मेघनाथ का शक्ति बाण लक्ष्मण कुमार के लग गया, इसी टाइम मूर्छा के अंदर है, कोई ऐसी अकल विधि निकालो कि लक्ष्मण कुमार की मूर्छा मिटे और रावण का युद्ध टूटे। तो सभी देव देवता नटका, महाराज मारा भी बस की बात नहीं है, मारा भी बस की बात नहीं है, ये हनुमान जी जरूर कोई अकल विधि निकाल सकता है और किसी की शक्ति नहीं है। क्यों हनुमान जी, आप कोई अकल विधि निकाल सकते हैं? बोले महाराज आपका आज्ञाकारी हूँ, आज्ञा का पालन करता हूँ, जरूर भी निकाल सकता हूँ। कि लंका के अंदर एक सुखानंद वैद्य है, उस वैद्य को रात्रि की रात्रि को लाया जाए तो वो अकल विधि निकाल सकता है, नहीं किसकी बस की बात नहीं। तो रामचंद्र महाराज हाथ जोड़ के कहने लगा, देव तुम स्वयं महाराज कोई सुखानंद वैद्य को भी ला सकता है। तो सभी देव देवता नटका, महाराज मारा भी बस की बात नहीं है, मारा भी बस की बात नहीं है, ये हनुमान जी जरूर ला सकता है और किसी की शक्ति नहीं है। क्यों हनुमान जी आप ले आओगा? बोले महाराज आपका आज्ञाकारी हूँ, आज्ञा का पालन करता हूँ, आप कहो सुखानंद वैद्य को लाऊं, आप कहो सदा मकान उठा कर लाऊं, आप कहो सदा माछी उठा कर लाऊं। रामचंद्र महाराज कहने लगा, उसका मकान से कोई ताल्लुकात नहीं है, उसकी माछी से कोई ताल्लुकात नहीं है, अपने एक सुखानंद वैद्य से ताल्लुकात है। तो हनुमान जी चल कर ढाया लंका में पहुंचा और के रात की टेम पे, रात्रि की टेम थे, सुखानंद अपना मकान में माची पे सोया हुआ था और के ले रामचंद्र महाराज को नाम सदाई माची ला ठेकाया सेना के अंदर। सुखानंद वैद्य की आंख खुली हो, तेरा गजब हो जाए, लंका के अंदर सोया हुआ था, या सेना है रामचंद्र महाराज की, तेरे से क्या गुनाह हो गई, क्या गलती हो गई, तेरे को क्यों बुलाया गया? तो रामचंद्र महाराज कहने लगा, महाराज आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई गुनाह नहीं है, और मेघनाथ का शक्ति बाण लक्ष्मण कुमार के लग गया, इसी टाइम मूर्छा के अंदर है, और महाराज को अक्ल विधि निकालो, लक्ष्मण कुमार की मूर्छा मिटे, रावण का युद्ध टूटे। तो सुखानंद वैद्य कहने लगा, महाराज दुर्ना पर्वत में एक सजीवन बूटी है, रात्रि की रात्रि वह बूटी टूट जाए, सूर्य भगवान की किरण उदय होने से पहले, तो लक्ष्मण कुमार की मूर्छा मिट जाएगी। नहीं नहीं मिटेगी महाराज। तो रामचंद्र महाराज सभी देव देवता से कहने लगा कि महाराज कोई सरजीवन बूटी ला सकता है? बोले महाराज मारा भी बस की बात नहीं है, मारा भी बस की बात नहीं है, यह हनुमान जी जरूर ला सकता और किसी की शक्ति नहीं है। तो हनुमान जी आप ला सकते हो? बोले महाराज आपका आज्ञाकारी हूँ, आज्ञा का पालन करता हूँ, जरूर भी ला सकता हूँ, लेकिन मैं सरजीवन बूटी को नहीं पहचानता। सुखानंद वैद्य कहने लगा, रात्रि के टाइम आपको दीपक की माफिक जुगी हुई मिलेगी। तो वहां रावण का दूत सुन रहा था, रावण से कहने लगा, महाराज हनुमान जी दुर्ना पर्वत में जाएगा और सरजीवन बूटी लावेगा और लक्ष्मण कुमार की मूर्छा को मेटेगा। तो रावण कहने लगा, मेरे नारो कोई कोई तो हनुमान जी से रास्ता में युद्ध करने लग जाओ, कोई कोई पूछो दुर्ना पर्वत में 18,000 वनस्पति है, उनके नीचे दीवा ही दीवा चाच दो। पहली बात तो हनुमान जी पूछेगा नहीं, अगर जब पूछ जाएगा तो वहां किसी रूखड़ी पाड़ लावेगा, दोबारा जाएगा तो सूर्य भगवान की किरण उदय हो जाएंगी, तो मूर्छा नहीं मिटेगी। तो हनुमान जी दुर्ना पर्वत में पूछा, जाके देखे तो के देखे सारा पहाड़ सुचंदन हो रहा है, तो कौन सी बूटी को पाड़ लेगा? कि मैं तो अहंकार में भरा हुआ आ गया था, कि मैं बंदर बुद्धि आ गई, नहीं तो फूक देकर देख ले रामचंद्र महाराज को नाम पूरा पर्वत को कर पे उठाया और के रास्ता में भरत महाराज की चौकी लगी हुई थी और रात्रि के टेम थे, और के भरत महाराज सोचिए कोई राक्षस है, ये पर्वत को उठाकर ले जा रहा है, रात्रि के टेम है, राम सेना सुती हुई है, अगर जो राम सेना पर ये पहाड़ ठेका दिया तो पूरी राम सेना दब के मर जाएगी, तत्ता दमा नहीं लगेगा। जब है तो ये राक्षस ने तो थाम ले,
तो हाँ भरत महाराज तांडकीर बाण हनुमान जी के गोडा में लगाया, गोडा जमीन पे टिका, बोले हे राम, राम का नाम लिया। और के भरत महाराज सोचा कोई भगवान का भक्त मारेगा। बोले महाराज कौन है? बोले महाराज कोई नहीं। क्या बात हो गई? बोले महाराज कुछ बात नहीं हुई। तो बोले महाराज मेघनाथ का शक्ति बाण लक्ष्मण कुमार के लग गया, इसी टाइम मूर्छा के अंदर है, मैं यह बूटी लेकर जाय था, आप दी मेरे बाण की और यह बूटी पूछे को ना, और लक्ष्मण कुमार की मूर्छा मिटे को ना। भरत महाराज सोचा बराबर में बुझा टूटती है। बोले बैठ मेरा बाण पापी पूछा हूं तेरे को। हनुमान जी सोचा ये बलवान तेरे से ठाड़ा नहीं है, तेरे से तगड़ा नहीं है, तेरा वजन और पर्वत का वजन इस बाण पे थाम लेगा। तो हनुमान जी अहंकार में भर के बाण पे खड़ा हुआ, तलमात्र भी बाण नहीं लड़ जा। हनुमान जी का गर्भ गड़ गया, ये बलवान तेरे से ठाड़ा है, तेरे से तगड़ा है, अगर जो ये बाण का फटकारा मार दिया तो तेरा पहाड़ का तत्ता जमा नहीं लगेगा। तो तेरा इस पहाड़ का तत्ता जमा नहीं लगेगा। तो बाण तिलमात्र भी नहीं लड़ जा। तो हनुमान जी कहने लगे महाराज आपके बाण की क्षमा करो, मैं तो रामचंद्र महाराज की आज्ञा से पैदल ही पहुंच जाऊंगा। बोले महाराज आपकी मन अच्छा है। तो ला बूटी मुख में चोरी हर करता हुए बलकारी, रावण मारे थन में लंका जाल दई, ये लक्षण पृथ्वी नाथन का, बैठे बैठे रचे धरतरी, खड़े खड़े आसमान रचे, और के शंकर महादेव तो हरे। तो शंकर भगवान और नांदेश्वर कैलाश का पर्वत पर बैठा हुआ था। तो शंकर भगवान मन में सोची जहाँ नांदेश्वर ने टहल बंदगी करता बहुत दिन हो गया, देखा जगह पूछा ही नहीं, यही जमाना रहेगा और भी जमाना होगा। तो के शंकर भगवान नांदेश्वर से पूछे और शंकर भगवान का नांदेश्वर बताओ, तो कई वजह से बताओ।